बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको दिल की गहराइयों से वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम करते हैं और इसी दुआ के साथ आपके दिन का तो आगाज़ हो चुका होगा। इतवार वाला दिन यूजुअली थोड़ा सा स्लो इसलिए भी होता है क्योंकि ये वो वक्त होता है या ये वो दिन होता है कि जब थकावट भी होती है, आने वाले हफ्ते की तैयारी भी आप लोग कर रहे होते हैं और वीकेंड है भाई, तो वीकेंड पे इतनी बहुत सुस्ती तो नहीं मैं कहूँगी, बट इतना आराम करना बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो दिल खोल के एंजॉय कीजिए अपनों के साथ, लेकिन साथ ही साथ वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पीटीवी होम का ऑफिशियल फेसबुक पेज जिस पे वीकेंड एट होम का हमने वीडियो टीज़र शेयर किया। आज का प्रोग्राम जो है बहुत वक्फे के बाद, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आप लोगों की बहुत अरसे से फरमाइश आ रही थी। आज कवाली का ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया है और जो होंगे हमारे साथ उनका तारुफ इसलिए करवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हो। ये रस्मन जुमला मैं नहीं कह रही, अभी प्रॉपर तरीके से तमाम मेहमानों को बुलाया जाएगा। लेकिन ख़वातीन हज़रात, मैं हमेशा आपको कहती हूँ 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स और कार्ड भेज सकते हैं। और मुझे बहुत सारे, मेरी टीम ने मुझे बताया कि लेटर्स मिले हैं। एक कार्ड बड़ा स्पेशल और बड़ा प्यारा है, ये हैप्पी न्यू ईयर का है। ख़वातीन हज़रात, इसका अगर हम क्लोज़अप दिखा सकें, और ये वो फॉन्ड मेमोरीज़ हैं, ये वो सुनहरी यादें हैं जिनको तरोताज़ा ऐसे तमाम कार्ड्स कर देते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दौर ऐसा था कि आपका कनेक्शन और ताल्लुक़ कायम रहता था। ईद कार्ड्स की बात करें, न्यू ईयर के कार्ड्स की बात करें, शादी की जो तकारीब होती हैं उनके कार्ड्स की बात करें, ये वो छोटी छोटी खुशियाँ थीं। गिफ्ट्स के ऊपर जो वो छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं और उसके ऊपर आपने लिखना, किसी की सालगिरह का तोहफ़ा हो या किसी को आपने वेलकम करना हो या ग्रीट करना हो या किसी को ख़ास को अपने को कोई तोहफ़ा देना हो, तो वो जो छोटे छोटे कार्ड्स हुआ करते थे, वो तमाम की तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ जो हमारे रिवायात का हिस्सा रही हैं वो कहीं खो सी गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्ड्स हैं ये वो दौर को दोबारा से लाने में और वो फॉन्ड मेमोरीज़ और ताल्लुक़ को एक दूसरे के साथ बहाल करने में और मजबूत करने में बड़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ जब मैंने मॉर्निंग शो का आगाज़ किया था पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर से, ये मैं हमेशा बात कहती हूँ, ये रस्मन नहीं जुमला, मैं अपनी आंखों से देखती थी कि बोरियाँ भर भर के, लिटरली बोरियों में आपके खतूत और आपके लेटर्स और छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो बना के पीटीवी के जो फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, हमारे लिए भेजा करते थे ताकि हम आप लोगों तक पेश कर सकें। तो ख़वातीन हज़रात, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आइए मिल के दोबारा से इस रिवायत का जो है इसको बहाल करते हैं और दिल खोल के वो जो लेटर्स हैं, वो जो ईद कार्ड्स हैं, और ये जो त्यौहार होते हैं ना, इनको ज़रूरत नहीं होती, यानी कार्ड्स के लिए, लेटर्स के लिए आपको बहाना ही चाहिए होता है। आप किसी को मिस कर रहे हो तो आप कार्ड ख़रीदें और उसके ऊपर लिख दें। क्योंकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने हमें इतना अपने शहर में गिरफ़्तार कर लिया है कि हमने अगर किसी को मिस भी कर रहे हैं या किसी को याद कर रहे हैं तो हम SMS या व्हाट्सएप के ज़रिए ये तमाम चीज़ें कर देते हैं। लेकिन दोबारा से इसको बहाल करना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच जी। ये किसने लिखा है? हाँ, ये तो मैं बता दूँ, ये जी असीम ने लंदन से हमें भेजा है। थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी, पूरे प्रोग्राम को सलाम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। और कह रहे हैं कि जी आपको स्टूडियो की दीवार से दीवार के पास है। हाँ, इन्होंने फरमाइश की थी कि जी आप अपने प्रोग्राम में फिरा करें, तो मैं फिर के भी दिखा दूंगी क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप एक जगह पे खड़ी रहती हैं, लेकिन आज हमने ओपनिंग भी मुख्तलिफ जगह से की। आपका बहुत शुक्रिया हमारे सेट को पसंद करने के लिए असीम। मेरी कोशिश रहेगी कि मुख्तलिफ सेट की जगहों पे जाके आपको हम टूर भी करवाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, माजिबीन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। माजिबीन, आपको भी टूर करा दूं स्टूडियो का? हम करते रहते हैं सुंदस, है ना, लेकिन ये बड़ा प्यार है, लोग हमारे स्टूडियोज़ को, हमारे सेट को बिलखसूस पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। ये पीटीवी लाहौर सेंटर के सेट डिपार्टमेंट को ये क्रेडिट जाता है। बड़े हर एक चीज़ को, जगह को बड़े प्यार से, अपनाइयत से सजाया हुआ है। अच्छा जी, आज क्या बनने वाला है ये बताइए। आज हम बना रहे हैं गजरेला, उसके अलावा हम बनाएंगे चिकन टिक्का स्टिक्स हैं, ठीक है, और ऑरेंज लेमनेड बनाएंगे हम। ओके,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब जरा आप बनाना शुरू करें। उतनी देर में ख़वातीनो ज़ात मेरी राइट जानिब तो एक पूरा एहतमाम किया गया है, हमारे बहुत सारे भाई इधर आए हुए हैं, उनको हमने स्टैंड बाय किया हुआ है। लेकिन मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि मरियम शफ़ी साहिबा की जब हम बात करते हैं, द नेम सेज इट ऑल, हमेशा जो काम किया मेयारी काम किया है और एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता है, और वही डिकोरम और ग्रेस के साथ हर किरदार में जान डालने का हुनर मरियम शफ़ी साहिबा को आता है। तो बहुत सारी क्लैप में और अपनाइयत के साथ मरियम शफ़ी जी को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मुझे तो वैसे भी पीटी से ख़ास इश्क है और आपके प्रोग्राम में तो आना बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आप वक्त के साथ साथ और ज्यादा पतली होती जा रही हैं। My God। मैंने लास्ट टाइम आप 14 अगस्त की ट्रांसमिशन में मरियम जी, उसके बाद तो और ज्यादा। ओह माय गॉड। हालांकि वैसे सर्दियों में कहा जाता है वजन बढ़ जाता है, हाँ। लेकिन आपने चेंज कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस पे मजीद भी बात करेंगे। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत हैं, इनके बारे में ये मशहूर है कि फ्लो से बोलते हैं। अच्छा, एक होता है बोलना, फ्लो से बोलना, और ऐसा बोलना कि उसमें गलती की गुंजाइश भी ना, और आप गलती पकड़ना भी चाहें तो ना पकड़ सके। अहमद सुफियान को अल्लाह ताला ने इस हुनर से नवाजा है कि ही नोज़ व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन फिल्म्स की बात करें, प्लेस की बात करें, पीटीवी के साथ बड़ा एक ख़ास ताल्लुक है। बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। जल्दी से बुलाएंगे अहमद सुफियान को। क्या हाल है अहमद? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कितना खूबसूरत सेट है आपका, है ना? रंगीन। शुक्र है अल्लाह का। संडे वैसे इतना एक्टिव होता है और इन्होंने बुला लिया तो आज तो मज़ा ही आ गया। वैसे आप इस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं? मुझे शक है आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। नहीं, मैं कहीं फिरने निकल चुका होता हूँ। अच्छा रियली? इस टाइम तक निकल जाते हैं। वैसे उठते कितने बजे संडे को? मतलब संडे को सोता कौन है? तो सैटरडे नाइट है, अब हम संडे की नाइट को जाके सोएंगे जब काम पे जाना होगा। हाँ वैसे ये आई एग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगली मेहमान को बुलाएंगे। अच्छा ख़वातीनो ज़ात, महरीन शाह की जब हम बात करते हैं, मुझे इनकी एक्टिंग और फिर अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर हो, गो के ये उतनी ही पॉजिटिव इनकी शख्सियत है। लेकिन अगेन ये किसी भी एक्टर की कामयाबी होती है कि अगर कोई नेगेटिव किरदार आप निभा रहे हैं तो इस अंदाज से निभाएं कि उस किरदार में इतनी जान डाल दें कि उस किरदार से लोग डरना या खौफ में मुब्तला हो जाए, अगर नेगेटिव कैरेक्टर है। बट महरीन की बात करें, पीटीवी के लिए, प्राइवेट चैनल्स के लिए बहुत सारा काम करी है, तो बुलाएंगे। And she is looking lovely today. Mehreen Shah ko. Assalamualaikum. How are you? I'm good, thank you. How are Looking you? very nice and very fresh, mashallah. Thank you so much. So do you? Thank you so much. अच्छा जी, ये जो सारा एहतमाम जिनके लिए किया गया है, वैसे अब तक तो म्यूजिक पास हो गया। ओहो, कमाल एंट्री म्यूजिक हो गई। भी क्लैपिंग अभी थोड़ी देर में होगी, क्योंकि ये हैं शागिर्द सारे खास साहब के, उस्ताद शेर मियाँ दाद साहब की बात करें, द नेम सेज इट ऑल, वही आजी, वही इनकिसारी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत से नवाजा है, वो बरकरार इनमें है। और ये जब भी बात करते हैं इतनी अदब से करते हैं, नज़रें झुका के। ये इनकी तरबियत ख़ानदान की भी और अच्छी सोहबत का नतीजा। तो जल्दी से बुलाएंगे उस्ताद शेर मियाँ दाद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप ही के बंदे हैं? अल्लाह के बंदे। अच्छा जी, अब इधर से आते हैं, तारुफ करवाते हैं। ये खास साहब के हमनवा और साथी मौजूद हैं, तो एक क्लैप हो जाए भाई। बड़े उम्दा। प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, मैंने गिन के मैंने कहा आप 1 2 3 4 कोई दर्जन के करीब है आदमी। आवाज़ नहीं आनी चाहिए इस साइड से, तो बेचारे और बहुत अच्छे तरीके से। ये पियानो पे कौन है मुझे बताएं? पियानो पे जी रज़ा है भाई, और आदिल है ड्रम पे, और जौहर अली सैक्सोफोन पे। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। क्योंकि ये इन तीनों के लिए खास क्लैप हो जाए। इन्होंने एंट्री म्यूजिक अभी ताज़ा बनाया एंड दे डन जस्टिस, माशाल्लाह। अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात, आप भी पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीजर है उस पर कमेंट्स करके आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। मरियम जी, मैं जिस तरह अभी ये प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात कर रही थी, वो एक बड़ा नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है। एक वक्त ऐसा था कि लेटर्स एंड कार्ड्स और हाँ सुंदस, मुझे तो याद है जब ये हम प्लेस करते थे ना यहाँ पर, हाँ। तो हम आर्टिस्ट के लिए भी लेटर्स यहीं पर आया करते थे, और गिफ्ट्स भी आया करते थे। बिल्कुल सही। एट टाइम्स बिल्कुल सही। बड़ी दूर से,
और फिर हमें यहाँ बुला के वो लेटर्स वगैरह दिए जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। अभी तक मेरे पास कई पड़े हुए हैं। बिल्कुल। पहला लेटर जिस तरह पजीराई का किस फैन की तरफ से आया, किस प्रोजेक्ट के वो लिए आया? चिन्योट से था विद अ गिफ्ट, वो मैंने आज तक रखा हुआ। इट वाज अ कार्व्ड ट्रे, ठीक है, और साथ लेटर था, बिल्कुल सही, तो वो याद भी है और अब तक मैंने रखा हुआ है उसको। बिल्कुल सही। खान साहब, ये तमाम जो रिवायात हैं इसका मज़ा कुछ और है। लेटर लिखना या ये कार्ड लिख लेना, लगता तो है कि बस कार्ड लिख लिया, लेकिन किसी के लिए ख़ास तौर पे वक्त निकाल के कार्ड ख़रीदना, पेपर पेंसिल निकाल के, वरना फ़ोन के पे तो इजी है ना, आपने व्हाट्सएप कर दिया, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ये जो ताल्लुक़ है, ये मुझे लगता है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का अपनी ऑडियंस के साथ बड़ा ख़ास है। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई बंदा लफ्ज़ लिखता है ना तो वो अपने दिल से लिख रहा होता है, और पढ़ने वालों को बस ये होता है कि अगली लाइन इसने क्या लिखी है। तो वो इस चीज़ का बड़ा मज़ा आता था। जब भी कार्ड आता था, हम भी लिखते थे लोगों के लिए, हमें भी आते थे कार्ड्स, तो वो बस उसी चीज़ का मज़ा है। क्योंकि व्हाट्सएप पे तो चलो आपका मैसेज मुझे आया, मैंने उनको कर दिया, पता चला कि ये इधर हो रहा है, लेकिन वो जो अपनी हैंड राइटिंग से दिल की बात लिखते थे ना, उसका बहुत मज़ा आता। बिल्कुल से। आपको याद है पहला आपको कोई लेटर फैन की तरफ से, ये पजीराई का या कोई कार्ड या कोई इस तरह का? नहीं, पहला मैं ही किधर खरीदे। और हाँ साहब, पीटीवी पे पहली परफॉर्मेंस याद है? जी याद है मुझे। बताइए उसके बारे में प्लीज। डरा हुआ, खौफजदा, ठीक है, बार बार कुछ चीज़ का भूल जाना। ये कौन से ईयर की, सन की बात है? ये 96 की बात। 96 की, बिल्कुल ठीक। और मूछें। अच्छा, तब तो आप स्टूडेंट होंगे। जी जी बिल्कुल, आप भी स्टूडेंट हो। वो हैं जी, बड़ी अच्छी बात, उम्दा बात। वो तो आखिरी सांस तक रहना वो तो चाहिए, रहना चाहिए। बिल्कुल सही। तो पीटीवी से बहुत, आई लव पीटीवी। हाँ साहब, कहते हैं कि मैं कता कलामी की माफ़ी, क्योंकि ये इसी तरह लोग सीखते हैं ना। आप लोग सारे सितारे अकम्पलिश्ड हैं, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रगल प्रोसेस भी होती है, उससे भी लोग इंस्पायर होना चाहिए, चाहे उम्र के किसी फेज़ में हो। कहते हैं पीटीवी में एंट्री बजाते खुद बड़ी मुश्किल होती थी बात, और जिस दौर में आपने आगाज़ किया 96 में, तब तो गालिबन मेरा नहीं ख्याल कोई और प्राइवेट चैनल होगा। नहीं, रफ़ीक वड़ाइच साहब होते थे जीएम, तो आप बिलीव करें, बाहर गर्मी में भी खड़े होने का एक अपना ही मज़ा था। कोई आता था, यार अस्सलाम वालेकुम, मैं शेर मियां दाद हूँ, यार मुझे अंदर बुला ले। तो ये अच्छी चीज़ थी कि रिकगनाइज हो के बंदा आता था, और वही आता था जो फिर इधर आके पता चलता था कि काम करना है। ठीक, कितनी देर बाहर गेट के वेट करते थे? मैं बड़ी देर किया। एक दिन तो मैं रो ही पड़ा, तो धूप काफ़ी थी, तो 1 घंटा तो बर्दाश्त किया। फिर एक मेरे पाक पतन के इधर थे कोई आए, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं शेर मियां दाद, मैं पाक पतन से हूँ। तो उसने नहीं पहचाना, तो कहता अच्छा फिर मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार मुझे अंदर ले जाओ। लेकिन कोई ना लेके आया। तो ये चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन अब वही पीटीवी है, अल्लाह पाक इस पीटीवी को और दराजात इसके बुलंद करे, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी काम किया है वो फिर किसी चैनल पे आराम से बैठे गुफ्तगू भी करता है, अपना काम भी। और वही दरवाजे जब आपके लिए ऑटोमेटिकली, अल्लाह का करम और आपके माँ बाप की दुआएं। अहमद, आपकी भी हम बात करें तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ आपका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, और अगर मैं कहूँ आप लाडले हैं पीटीवी लाहौर सेंटर के, तो गलत नहीं होगा। नहीं, ये बात तो ठीक है। जैसे अभी बता रहे थे कि बड़ी दिक्कत पेश आई है, मुझे भी बस फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मुश्किल थी, उसके बाद तो हमेशा पीटीवी ने याद किया है। कभी भी कोई प्रोजेक्ट आया याद किया है। अभी रिसेंटली भी जो लास्ट हुआ था उसका भी मैं पार्ट था। और फिर फर्स्ट टाइम का बताएं पहले। फर्स्ट टाइम एक छोटा सा सीन था, वो एक सीरीज चल रही थी, उसके अंदर था, वो किया था मंजी किथे डावा, ड्रामे का नाम था। ठीक है। हाँ, बस उसके लिए ऐसी रैंडमली कॉल आई थी कि आप यहाँ पे पहुँचे, और उस टाइम मेरे यहाँ पे पट्टियाँ हुई थी, बाजू टूटा हुआ था, और मुझे कहते कि नहीं आप रहने दें। मैंने कहा नहीं, अगर आज रहने दिया ना, फिर कल इन्होंने नहीं बुलाना, मैं को उतार दें आप सीन करवाएं मेरे से। तो उसके बाद तो अल्लाह का शुक्र। एंड इट वाज अ शॉर्ट रोल, लेकिन आपने कहा कि चाहे छोटा है बड़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक ही मौका था, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें साबित किया और सबको पसंद आया, इसलिए आप लोग बार बार याद भी करते हैं। इवन कि मेरी जो होस्टिंग का आगाज़ है वो भी पीटीवी से ही हुआ है। बिल्कुल सही। मेरीन कैरेक्टर तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप एक कितनी ऐसी फिल्म्स हम इंटरनेशनली भी देखते हैं, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में भी, कि गेस्ट अपीयरेंस में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो ज़्यादा हिट हो जाते हैं, या वही जान डालते हैं उस प्ले या प्रोजेक्ट में। मुझे लगता है कैरेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता। आप कोई भी सीन अगर आप दिल से परफॉर्म करें और आपकी ऑडियंस को पसंद आ जाए, तो आप उनके यू लीव एन इम्पैक्ट ऑन देम। तो मेरा तो यही मानना है, मैं हर किस्म के कैरेक्टर्स करती हूँ। आपको नेगेटिव कैरेक्टर पे क्या फीडबैक? आप कितनी प्यारी हैं, जब नेगेटिव करती हैं वो गुस्सा भी चढ़ता है थोड़ा सा, लेकिन उस कैरेक्टर पे चढ़ता है, आप पे नहीं आता। अभी मैंने रिसेंटली एक ड्रामा किया था, तो उसमें मेरा पॉजिटिव था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था। मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, पीपल रियली लाइक्ड इट।
तो आई गेस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, बस आप यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड आप फील करके परफॉर्म करो उसको। लेकिन आपको लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर में वेरिएशन मार्जिन ज्यादा होता है? परफॉर्मेंस ऑफ मार्जिन तो डेफिनेटली नेगेटिव में ज़्यादा है। ट्रू, डेफिनेटली। बिल्कुल। मरियम जी, मुझे लगता है नेगेटिव कैरेक्टर में मार्जिन ज्यादा होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव कैरेक्टर उसमें उस तरीके से स्पेस नहीं मिलती है। अब करेक्ट मी इफ आई एम बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव में इट इज़ मच ईजियर। हाँ। वैसे तो अगर मार्जिन्स ढूंढने हो तो आप पॉजिटिव में भी ढूंढ सकते है। हैं, तो इट डिपेंड्स। लेकिन नेगेटिव वाकई इम्पैक्ट ज़्यादा छोड़ता है। लेकिन मरियम जी, आपको भी हम जब देखते हैं ना, आप भी एक तो रोबदार कैरेक्टर में, एक तो मतलब वो है कि आपने या तो कोई बिल्कुल जो कोई वडेरन बन रही हैं या वो चौधरी वाली कैरेक्टर बन रही हैं तो समझ आती है, उसके बाद अलावा आपकी ना हमारा वो आता नहीं है। नहीं सुंदस, मैंने एक वो किया, मैं तो तड़पती थी मुझे कोई गरीबों वाला दे ठीक दे है। कोई नहीं, मैंने character। सही कहा कि नहीं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वो आलिया रशीद जब प्लेस बनाती थी लाहौर आके, तो उन्होंने ना मुझे पहली दफ़ा दिया एक मोमबत्तियाँ बनाने वाली की बेटी का बाजी। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको याद, बहुत चला था हाँ। वो, उसमें आई वॉज द बाजी। बिल्कुल सही। बड़ी गरीब सी, शुक्र है 2 या 3 जोड़ों में पूरा हो गया था ड्रामा। और क्या चाहिए। लेकिन उसको निभाने में कितना नहीं, चैलेंजिंग? वो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो करके, क्योंकि ये एक बस बना बनाया बंदा पेंटेड रखते, वो आई डोंट लाइक दैट। तो उसमें परफॉर्मेंस भी थी, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उन गरीबों के, तो वो आपने जब करने हो ना, उनको चेहरे पे भी लाना हो, परफॉर्म भी करना हो, तो वो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। एज एन एक्टर आपका दिल करता है डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का। मुझे बहुत बुरा लगता है, जैसे कि अगर मैं शुरू में जब मैं आई थी तो लोगों ने मुझे क्लासिफाई कर दिया कि आप सिर्फ एक मॉडर्न कैरेक्टर ही कर सकती हैं, यू नो, क्योंकि मैं बाहर से आई थी तो उन्होंने इस तरह परसीव कर लिया मुझे। लेकिन आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ। डिफरेंट कैरेक्टर्स करना एक आर्टिस्ट प्रेफर करता है। मुझे लगता है अगर आप अपने आप को चैलेंज ना करें खान साहब, तो फिर तो वेरिएशन नहीं आएगी, काम में मजा ही नहीं आएगा। जी, आप ऐसे ही। अपने काम में जिद्दत और जान डालने के लिए अपने आप को चैलेंज करना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बंदे की मेहनत नहीं होती लेकिन उसके ख्वाब बड़े होते हैं। वाह। ठीक है, वो कहता है जल्दी जल्दी ये भी हो जाए, इधर प्रोग्राम में मुझे बुलाया, जब वो अपने काम पे नहीं ध्यान देता। अच्छा, जब काम पे ध्यान होता है फिर खुद ही उसका मज़ा आता है। कोई भी बुलाता है, जब आपने होमवर्क किया होगा ना, तो आपका फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि आपने होमवर्क किया हुआ है। बिल्कुल तो सही। ये हुआ। बिल्कुल। और पीटीवी ऐसा इदारा है कि यहाँ पे कभी भी शूट होते हैं ना तो होमवर्क करवाते हैं बिठा के, ऐसा ही है। हर चीज़ का, चाहे वो होस्टिंग अभी का हो। आपके लिए तो फिर भी इजी है। एक दौर ऐसा था कि 5-6 रिहर्सल्स हुआ रिहर्सल्स करती होती थी, हमने की हुई हैं, और हमें वही बुरी आते मैं कहूँगी पड़ी हुई हैं, क्योंकि अब जो प्राइवेट चैनल्स पे काम हो रहे हैं वो तो स्क्रिप्ट नजर ही नहीं आता, बिल्कुल। अब आप हाथ में ही नहीं देते। प्राइवेट मरियम पे जी, जाके- आपने जब स्टार्ट किया था, दिस वाज व्हिच ईयर पीटीवी के साथ जब ताल्लुक कायम हुआ था? इट वाज इन समवेयर इन 90s में। Yes. तो ये तो वो दौर है कि जब धड़ाधड़ काम हो रहा था बहुत काम होता था, रौनक होती थी। यहाँ पर कॉरिडोर्स भरे होते थे, आपकी रिहर्सल्स देखने लोग आए हुए होते थे। तो इट वाज फन डूइंग वर्क दैट टाइम। कौन सी पहली पर्सनालिटी थी कि जब पीटीवी लाहौर सेंटर आप एंटर हुए? एक ख्वाहिश इंसान की एज अ व्यूअर होती है ना, आप स्क्रीन को देख रहे होते हैं कि काश मैं इससे मिल सकूं या देख सकूं उसको, तो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसको देखा था तो आप? सुंदर अल्लाह की इतनी कोई मेहरबानी रही है कि मैंने अपना करियर ही बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट का स्टार्ट किया है, तो मेरी ख्वाहिश से पहले ही अल्लाह मैंने हर चीज़ मुझे इनायत कर दी। सही। आपने किसके साथ स्टार्ट किया था? मैंने फिरदौस जमाल साहब थे, और बहुत मेगा कास्ट थी उस प्ले की। फिर उसके बाद फ़हीम बरनी आए कराची से, उफ ये लड़कियां बना, बिल्कुल सही, वो मैंने किया, सुपर हिट वो भी सुपर हिट। उसके बाद तो फिर यहाँ जो आप लोगों का पहला मैंने किया था तारिक जमील साहब का, ठीक है, दिल ही तो है, बिल्कुल, वो बहुत सुपर हिट प्रोजेक्ट था, सुपर हिट हुआ था। तो वो मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह मैं मांगे बगैर पूरी किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। खास साहब अमेरिका का भी टूर करके आए, थोड़ा सा बताइएगा। और आप लोगों के टूर्स कोई 1 दिन 2 दिन के तो नहीं होते, महीनों लग जाते हैं, ऐसा ही है? लेकिन मैं वाहिद फनकार हूँ कि मैं 3 वीक से ज़्यादा नहीं रहता कहीं भी। क्यों? एग्रीमेंट बस मुझसे नहीं रहा जाता। अच्छा। हाँ जी, मैं प्रमोटर को ये कहता हूँ कि मैं 3 वीक स्टे कर सकूँगा, 2-2 महीने। मैं ऐसे भी आर्टिस्ट हैं हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के बैठे हुए हैं, 6-6 महीने इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोग्राम है, आज किया, फिर पूछना कब प्रोग्राम है, कहना फरवरी की 25 को। अच्छा। तो वो क्यों बैठना, बंदा दिल से उतर जाता है। बिल्कुल। तो अगर फ्लाइट डिले हो जाए 3 हफ्ते से, मैं 1 रोता दिन, हूँ। अच्छा ऐसा हुआ है हाँ, कभी? मैं वैसे पहले पहुँचता हूँ ईमान से, हर रात नहीं सोता। अच्छा, आप भी मेरी तरह ही हैं बिल्कुल, कि डबल मैं टिकट खर्च पैसे कर लूंगी, मुझे ऐसे वापस कभी से नॉर्वे गया हूँ तो मेरा शो ख़त्म हो गया और मैंने जाना था 3 दिन के बाद,
तो मैं ट्रैवल एजेंट के पास चला गया, मैंने कहा प्लीज़ कल की कोई फ्लाइट है। तो कहते पैसे, मैंने कहा ले लें मुझे कल की। मैंने चला गया एयरपोर्ट पे जाके प्रमोटर को कहा मैं वापस जा रहा हूँ। बिल्कुल तो अपने देश में आके अच्छा लगता है, जितना काम कर लें उसके ऊपर वही समंदर हैं, वही गाड़ियाँ हैं, वही होटल्स हैं। बिल्कुल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अच्छा मैं अपना तो बाद में आपको बताऊंगी, आप कौन सी चीज़ मिस करते हैं कि जब आपका दिल करता है वापस आने को? मैं अपने फैमिली को मिस करता हूँ, फिर अपने फैमिली होती है यही, और अपने वो दोस्त, अपना वो जो आप एटमॉस्फेयर होता है ना आपका, एंड द फूड। हाँ जी, फूड, बिल्कुल। अच्छा मैं तो माहौल आप घर से बाहर निकलें आपको अपने चेहरे ना नजर आए, सुकून ही नहीं मिलता। सलाम दुआ करने के लिए कोई ना मिले, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे, जो ऑब्वियसली उनका अपना कल्चर होता है, आपका अपना कल्चर है। आप यहाँ पे बाजारों में चले जाए, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे होंगे। यहाँ तो एक खुशबू है मोहब्बत की, एक फिजा में। कशिश है। हाँ, बिल्कुल। आप अपनी मर्जी से गुजारते हैं टाइम, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल आपने कब उठना है, कब दांत साफ करने, कब नहाना, जो मर्जी करें वो मर्जी। उधर मर्जी नहीं है, उधर सिर्फ इंतजार है, तो वो अच्छा नहीं। बिल्कुल सही। और हमारा भी इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप ऐसे मुल्क में अल्लाह ताला ने एक तोहफे के तौर पे, नेमत के तौर पे अता किया है कि आपका अपना है, आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र। अच्छा जी, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। खास साहब जी, समझ तो आप गए होंगे, आपको हम थोड़ा सा टाइम देंगे, आप सेट हो जाएं। उतनी देर में ज़रा मैं मरियम जी से थोड़ी सी बात ज़रूर ख़वातीन नौज़ात करना चाहूँगी, आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। मरियम जी, आपसे मैं ये ज़रूर जानते हुए, ऑब्वियसली वीकेंड का जो वक्त होता है वो किस तरीके से गुजारती हैं? अगर कोई शूट ना हो तब बताती हूँ ना। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा रियली? हाँ, तो वो मेरी एक थेरेपी भी है। ठीक है। तो मैं बहुत शौक से कुकिंग करती हूँ। ओके, क्या चीज़ सबसे अच्छी बना लेती हैं? मैं ज़ाफ़रानी पुलाव, मटन का। माजबीन सुन ले, खिलाऊंगी। ज़ाफ़रानी पुलाव आपने तो ना कभी खिलाया हमें। भूख लगी है हमें। और वो भी मटन का। मटन का। जी। नाइस। आप क्या बना लेती हैं? आई कैन मेक रियली नाइस पास्ता। Really? Which नहीं, one? मैं बना लेती हूँ खाना, बट मुझे उस तरह से रेसिपीज याद नहीं है। मैं वीडियोस देख के बहुत अच्छा बनाती हूँ। माय फैमिली टेल्स मी कि जब मैं अपने हाथ से कुछ बनाती हूँ तो अच्छा बनाती हाँ, हूँ। पर आपके हाथ में जायका होगा। हाँ, बट मेमोरी से मुझे याद नहीं है, मैं वीडियोस देख के अब तो बनाती हूँ। बहुत इजी हो चुका है कि आप कुक कर सकते हैं। अदरवाइज तो एक वक्त ऐसा था जो कि मैं अभी भी मिस अगेन वही बात है कि मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है मैं गलत जनरेशन में पैदा हो गई हूँ। मैं वो भी आज भी जो मैगजीन्स होती है ना कुकिंग की, जो बुक्स होती है, कुक बुक्स, मेरा दिल करता है उसमें, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से उसमें अब एक्सप्लेन तो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस होती हैं 30 सेकंड्स की, आप वो देखो, इतनी इजी। पर उसे देख के बनता भी तो कुछ और ही है। नहीं, अभी पहले तो लोग डायरीज भी बनाते थे ना, अपनी कुकिंग डायरीज होती थी, और फिर वो बिल्कुल ली जाती थी कि थोड़े दिन के लिए दे दें, हमने भी कुछ और जब वो माजबीन घूम जैसे- जाती थी तो अम्मी का दिमाग माजबीन अब फरमाइश आ गई है ज़ाफ़रानी पुलाव की, आज तो नहीं, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में होगा इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा जी, ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खास साहब क्या पेश करेंगे सबसे जी, पहले? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ी। बहुत सारी क्लैप में। अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, सीना लगे, के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। के दिल लगी भी तुझे दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद
जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, अपने लहू के घूंट पी, आहा न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी कुछ खेल नहीं इश्क की लाग, कुछ खेल नहीं इश्क खिला, पानी ना समझिए है आग, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, नहीं आता बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना है, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी दानी रे 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 गा रे 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 सर सर गा 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 मा मा गा मा मा रे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, जफाएं बहुत की, बहुत जुल्म ढाए, वफाएं बहुत की बहुत जुल्म ढाए, कभी एक निगाह करम इस तरफ भी, कभी एक निगाह करम इस तरफ भी, हमेशा हुए थे फिकर मुझको बरहम, हमेशा हुए थे बदल मुझको बरहम, किसी दिन जरा मुस्कुरा
पर तो देखो हमेशा हुए थे वतन मुझको बरहम, किसी दिन जरा मुस्कुरा कर तो देखो। हमेशा हुए थे वतन मुझको बरहम, किसी दिन जरा मुस्कुरा कर तो देखो। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, छोड़ दो पर्दा, जाने जाना छोड़ दो पर्दा, जाने जाना छोड़ दो पर्दा, हमसे उलझन नहीं देखी जाती, छोड़ दो पर्दा, जाने जाना छोड़ दो पर्दा, जाने जाना छोड़ दो पर्दा। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, पर्दा है कि दिल मन से लगे बैठे हो, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, छोड़ दो पर्दा, जाने जाना छोड़ दो पर्दा, जाने जाना छोड़ दो पर्दा। मोहब्बत में कभी बाहम ना होंगे, दिलों के फासले यूं कम ना होंगे, रही कर बेरुखी यूं ही तुम्हारी, किसी दिन देख लेना हम ना होंगे, छोड़ दो पर्दा, जाने जाना छोड़ दो पर्दा, जाने जाना छोड़ दो पर्दा। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई, आज हम तुम नहीं गैर कोई, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से चल उठा कर तो देखो दिल लगा, कर तो देखो दिल लगा, कर तो देखो जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और क्या समा बांध दिया भाई, ब्रेक पर जाने से पहले खास साहब के लिए क्लैप हो जाए। और ये क्लैप खास साहब के हमनवा और साथी जो है, ये मैं अभी ब्रेक में भी बात करी थी, आपकी टीम के बगैर जी जो है ना। ये मेरी टीम है और बहुत अच्छे हैं, सारे लोग ही बहुत अच्छे हैं। खास साहब, मुझे तो लगता है आप जब जहाज का सफर करते होंगे, आधी से ज्यादा तो जहाज की सीटें ये सारी ले लेते जी होंगे। बिल्कुल वो कहते हैं ना, जिधर भी देखता हूँ तुम ही तुम। नहीं तो तकरीबन माशाल्लाह कितनी की फौज साथ जाती है। माशाल्लाह सारे जाते हैं मेरे साथ। और वो पीछे नज़ाकत अली है, वो हम उसको कहते हैं ये हमारी माँ, क्योंकि ये हमें नाश्ता और अच्छी किधर है नज़ाकत भाई, कहाँ है? नज़ाकत अली किधर? ओ अच्छा, ओ अच्छा, हमें खाने खिलाता है। अच्छा ओके। बना के, नहीं तो जी। कितनी सीट्स बुकड होती हैं फ्लाइट में? हमारी 12 तो होती हैं 12? जी, 12 से ठीक है, सारे कटे कटे बैठते होंगे। इकट्ठे ना भी बैठे तो अपने पास बिठा लेते हैं। एक ऐसा वाकया था कि एक बंदा मिसिंग हो गया रात को ना। अच्छा। मैंने कहा किधर गया यार, उठो यार ढूंढो, नहीं मिल रहा। तो उसने कंबल नहीं लिया हुआ था, उसको सर्दी लगी तो सीट के नीचे सोया। बिल्कुल सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप के तो फैंस हर जगह इंटरनेशनली ऑब्वियसली, कभी ऐसा हो किसी ने फ्लाइट में फरमाइश कर दी हो कि जी कुछ सुना दे खास साहब? होते हैं ऐसे लोग, बस उनको कान में सुना देते हैं। कहानी में सुना देते हैं। बिल्कुल सही। अहमद, आपके साथ तो नहीं कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ अपने फैमिली वाक़यात बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मीठा खाया ना, तो मेरे जहन में बात घूम रही थी, मतलब मुझे मीठा पसंद है खाने में। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब ना रात को बिस्किट्स वगैरह लाया करते थे, और मेरी सिस्टर को दे दिया करते थे कि ये आपने ना सुबह स्कूल ले जाने। ये बचपन की बात? हाँ, बचपन के। तो मैं क्या किया, मैंने कहा वालिद साहब इनके लिए लेकर आते हैं। तो मैंने रात को उठाया और मैंने बैग के अंदर अपने रख लिया। मैं सुबह जा रहा हूँ तो मेरी सिस्टर कहती है आपने उठाया मेरा? मैं बड़े पक्के मुंह से ना, मैं कहा पक्का मुंह करके कहूँगा तो यकीन ही करेगी ना। मैं कहा नहीं हो ही नहीं सकता। कहती नहीं उठाया। मैं कहा चेक करो चेक। उन्होंने ऐसे खोला, ऊपर पड़ा हुआ था, मैं लाइक
इस तरह आज भी कभी महफिल में बैठी थी, कहती इसका एतबार नहीं है तो चोर है, मैं आपको इसका वाक़या बताऊं, वो नहीं भूलने देती है बिल्कुल, लेकिन मुझे। हालांकि वैसे आपकी शक्ल इतनी मासूम है कि यकीन आ जाए आपकी बात के ऊपर। अंदर से तो सब एक सही होते हैं। हाँ, लेकिन अहमद ये है कि फिल्म का आपका तजुर्बा कैसा रहा, मुझे दाल चावल के बारे में बताओ। अच्छा, ऐसा लोग कहते हैं कि आपको बड़ा ईज था आपके लिए, आप फ़ौरन से आपने ऑडिशंस दी और ऐसे हो गया। क्यों उसके इजी लिए- क्यों कहते हैं लोग? मतलब लोगों को लगता है कि लाहौर में कोई फिल्म बन नहीं रही थी, ठीक है ना, और आप मिले और आपको फिल्म मिल गई, क्योंकि मैंने कभी इसका शोर नहीं किया कि मुझे फिल्म कैसे मिली है। मैंने भी पहले बहुत थिएटर किया, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे थिएटर किया, फिर जो प्रोड्यूसर थे मेरा कोई 5 दफ़ा ऑडिशन हुआ और 280 के करीब ऑडिशन हुए थे, और वो फिल्म फहाद मुस्तफ़ा के पास भी गई थी, ठीक है, ऑफर उन्हें भी हुई थी, लेकिन जो राइटर थे वही प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने देखा कि नहीं मुझे यही किरदार चाहिए, तो वो फिर लकीली मेरे पास आया, लेकिन उन्होंने 2 साल मेहनत करवाई है मेरे से। पहले फिल्म बनी, रिजेक्ट हुई, पूरी फिल्म बन गई थी, 99% बन गई थी, फिर उन्होंने डायरेक्टर चेंज किए, दोबारा फिल्म बनाई, ठीक है। फिर कितना मुश्किल है एक ही दिहाड़ी में 2 काम करने। 2 काम और आपने बड़ी उम्दगी के साथ काम किया। ख़वातीन हज़रत, अब फिल्म दाल चावल की बात हो रही है, तो इनकी यादों, माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए जो याद माजी का सेगमेंट है जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बड़ा ख़ास है, तो एक झलक देखते हैं जी। कमाल, वेल डन। और यू आर लकी के सलमान शाहिद साहब के साथ मैं ट्रस्ट में मैं बोलना काम चाह करने रहा का था, मौका मिला। इतने नफीस इंसान है, मतलब वो चलते भी है ना तो उनके पाँव की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती है, और उनका मेरी उन्हीं के साथ वहाँ पे कहते हैं ना सेटिंग हो जाना, तो आपको पता है सेट के ऊपर एक माहौल होता है, लोग इधर उधर की बातें कर रहे, तो मेरे पास आके बैठ जाते, तो ऐसी आंखों से ना समझाते थे कि महफिल शुरू हो चुकी है, फिर कोई बात ऐसी होती थी तो बोलते नहीं थे, ऐसे करके देखते थे, ऐसे करके, और कोई उनमें आप कह लें कि इस तरह है ही नहीं कि मैं सीनियर नहीं 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 नहीं, वो बड़े लोगों की बड़ी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब खान साहब ने हो सकता है शायद ये रोल आपका ना देखा हो, लेकिन आप जरा दोबारा से उसको तरोताजा करते हुए जिस अंदाज से वो ठेले वाला जो स्टाइल था जरा वो तो करें भाई। क्लैप होगी तो होगा, ये जल्दी से क्लैपिंग हो जाए। हाँ साहब, ये नाश्ता करके नहीं आए आपके साथी? उन तो नाश्ता ला रहे हैं नाश्ते मैं आपको गिनवा देता हूँ। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा म्यूजिक बंद कर दें जी, अब जरा आप संभालें, खड़े होके करो ना जरा। अच्छा खड़े हाँ होके जी, करें, जरा फिर मजा आएगा। ओके, चलो भाई। नहीं, दाल चावल असल में नहीं मिल रही खाने की। असल में नहीं मिलेगी आपको, और बड़ी डिशेज हैं आज, चिकन कोफ्ते नाली मुख्तलिफ चिकन मसाला चिकन बीफ ने मटन चने चने चिकन जरी चिकन जरी दमदार मसालेदार धुआंधार अंडा पराठा की मलाई मार के क्या लाऊं आपके लिए? बहुत सही। ये टोटल 17 डिशेज हैं, तो मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे ये जरूर परफॉर्म करता खान हूँ। साहब को दोबारा से बताएं मेन्यू क्या है आपके रेस्टोरेंट का। खान सर, चिकन कोफ्ते नाली मुख्तलिफ चिकन मसाला चिकन बीफ ने मटन चने चने चिकन जरी दमदार मसालेदार धुआंधार अंडा पराठा मलाई मार के ये करके मैं ये कर रहा हूँ काम, कैसा भी पकाया कि मैं क्लैप हो जाए जी अहमद सुफियान के लिए। ख़वातीन और हज़रात, ये टैलेंट है जी, दिस इज बॉर्न टैलेंट। मरियम जी, सलमान शाहिद साहब का जब अभी हमने जिक्र किया, आपकी आंखों में भी वो चमक आई। एज अ सीनियर ऑब्वियसली वी ऑफ सी, कोर्स आई वर्क विद हिम, हाँ, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होता है उनके साथ, क्योंकि एक लाइक माइंडेड मैं उनको कहती हूँ पर्सन, क्योंकि हमारे कुछ जो यंग लोगों की हैबिट ज़ाहिर है यंगस्टर्स हैं, obviously, डिफरेंट होती हैं। हम लोग क्योंकि एक और इरा के ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो भी सो राइट इन एक्सप्लेनिंग हिम। उनके साथ मेरा पहला सीन था, तो बोलते बोलते मैं फंबल कर गया ना, उनको पता लग गया कि इस पे मेरा प्रेशर आ रहा है ना, तो ऐसे सारा करवा के मुझे कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं ख़त्म हूँ, आप बन रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़े लोगों की और बड़ी यही कौन बात मेरा करता भी है पॉइंट ऐसे? ऑफ व्यू ये है कि जब हम हमारे नए बच्चे आते हैं ना, हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जगह इन्होंने लेनी है। ट्रू, ऐसा ही है, और वो ज़र्फ होना चाहिए। बिल्कुल। खान साहब, आपको भी तो मौका मिला, हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करें, बड़े बड़े सीनियर्स के जी, साथ जी। काम करने का मौका मिला, मुलाकात जो पहली हुई वो बताइएगा जरा। खान साहब से जो पहले मुलाकात, क्योंकि वो मेरे फर्स्ट कज़न भी थे, हमारा आना जाना, जब फैसलाबाद जाते हम उनके घर जाते, जब वो पाक पतन आते हमारे घर आते। प्रोफेशनली आपका तो ताल्लुक, जी, जी, रिश्तेदार तो थे, रिश्तेदारी अपनी जगह। मैं सवाल स्पेसिफिक कर रही हूँ कि प्रोफेशनली एक होता है ना कि जब आपने ट्रेनिंग का तो आगाज कर लिया और आप यू स्टार्टेड परफॉर्मिंग एज जी, वेल, जी, जी। उस लिहाज से कब आपने उनसे मुलाकात उस तरह से, उस अंदाज से की कि यू वांटेड टू देन लर्न? वो बहुत कम हुई है, हाँ। क्योंकि मैंने 1996 से शुरू किया, ठीक है, तो मेरा ख्याल वो 1997 में उनकी वफात थी। मगर उनसे बहुत कुछ सीखा, बड़ों से जो ना, जिस मैं ये कहता हूँ, जो बंदा किसी का अदब नहीं करता या किसी को मान नहीं लेता तो उसको कभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो माना ही नहीं है। क्या कहते और दूसरी बात, वेलकम करना सीखे, जिस तरह मैडम ने फरमाया कि वेलकम करना क्या है। वेलकम करना है कि आज आप जहाँ पे हो किसी ने आना है, जिस तरह तुम ख्वाब देखते हो, अल्लाह से अर्ज करते हो
कि कोई और भी कर रहा है, तो अगर किसी की वो अर्ज मंजूर होती है तो उसको वेलकम तो करो यार, सही। तुम्हें भी किसी ने वेलकम किया है। बिल्कुल सही। और हमारे यूथ के जो एक्टर्स हैं उनको हमारे सीनियर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, आप भी हैं, वी सी यू रिस्पेक्टिंग एज वेल। आप रिस्पेक्ट देंगे तो फिर आपकी जिंदगी भी आसान होगी। खासा मैं आपसे जरूर ये बात करते हुए, हम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की जब हम बात करते हैं, अब तो यानी एक ऐसा नाम क्या जो बात। मतलब उनका तो उन जैसा कोई ना था ना कोई हो सकता वाह है, वाह, अनडाउटेडली। ये बिल्कुल ठीक है। खान साहब की शख्सियत को आपने जितने करीब से देखा, ऑब्वियसली एक ताल्लुक आपका रहा, उनमें वो क्या ऐसी खास बात थी जो आप समझते हैं कि तमाम लोगों से उनको मुनफरिद करती? वो एक तो मगन रहते थे अपनी सोच में। ठीक है, आपने किया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, लेकिन वो सोच रहे होते हैं, वालेकुम भी कह दिया, उनको उनका जो ध्यान था वो म्यूज़िक की तरफ था। ओके, मैं जितनी दफ़ा भी उनको मिला हूँ, मैं हारमोनियम आगे रख देता था, भाई सलाम वालेकुम, चीज़ सुनो, ये कहना यार साथ ले ले, मैं कहा नहीं भाई सुनो। तो ये उनका बड़ापन था, उसी वक्त मुझे सुनाने लगते। ठीक है। तो वो हर वक्त जो बंदा अपने काम के लिए सोचता रहता है, हमें तो ये भी सोच आनी ना, अभी हमने जाना है, हमने नाश्ता भी करना है, हमने घर में भी जाना है, ये होगा। उनकी ये सोच नहीं थी। ओके, उनकी यही सोच थी मैंने काम क्या करना, आज कंपोजिशन कौन सी बनेगी, आज मेरे इर्द गिर्द कौन से वो खान साहब आ रहे हैं जिनको मैंने ये सुनाना है। तो वो फिर अच्छा एक और उनकी आदत बहुत अच्छी थी, वो बच्चों को भी सुनते थे अच्छा, ये तो बड़े हौसले और की बात ऑब्जर्व है। करते थे, कुछ ऐसी चीज़ें कहना और दोबारा सुनाई, भाई दोबारा सुनाई, बहुत अच्छे क्या बात है क्या। अच्छा, ये चीज़ जो हम में भी है। अच्छा, ये जब ये आपके अंदर होगी तो फिर आप एक मुकम्मल आर्टिस्ट बनना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही, वाह वाह तो फिर आपको वो पैशन होगा और आपको अच्छा कोई अच्छा गा रहा है तो फिर उसको हम कहते हैं गैरत आती इंसान को, कि यार तू की कर रहे हैं, वो तो बच्चों को क्या कर रहे, तू हाले तक बड़ा होके भी कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही, तो ये होना चाहिए, किसी को सुनना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। बिल्कुल सही। खास साहब, पहली परफॉर्मेंस स्क्रीन के आगे तो हो गया, कॉन्सर्ट के तौर पे, अब कॉन्सर्ट ऐसा एक काम है, मैं समझती हूँ उसमें तो उसी वक्त आपको रिस्पांस ऑडियंस का मिल रहा है, जैसे थिएटर के लिए, एक्टर्स के लिए है होता है कि उसी वक्त आपको या तो लोग पसंद करेंगे या वही नहीं कहेंगे, पसंद करेंगे। सही कह रहे हैं। आपको पहला अपनी परफॉर्मेंस याद है? मेरा अभी तक भी जो परफॉर्मेंस होती है वो पहले ही होती है। अच्छा, वाह वाह वाह, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी इज्जत रखे। बस वही है कि पहली परफॉर्मेंस हुई, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ये तो होता है। ठीक है। कहाँ, यहाँ पे की थी? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। ठीक है। क्योंकि बाहर तो सन को जाता नहीं सी ख्वाब तो बड़े, लेकिन वो अच्छी बात मुझे कोई नहीं ले गया, ये भी मैं आपको शेयर करता हूँ वाकया। मेरे बड़े ख्वाब थे कि वो फलां कवाल बाहर चला गया, फलां सिंगर बाहर जा रहा है, यार मेरी केस्टें भी चल रही, मैं क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, जब मैं फिर बाहर गया तो मुझे लगा अल्लाह पाक ने क्या मालिक है, अल्लाह पाक सुभान अल्लाह, कि अगर उस वक्त मैं जाता जब मेरी विश थी तो वो मुझे काम ही नहीं याद था, मेरी बेइज्जती होनी थी। तो जब अल्लाह पाक ने मुझे शौहर अता किया, जब फिर मैं जाके वहाँ पे स्टेज पे बैठा तो फिर मैंने कहा अल्लाह पाक तेरा शुक्र, तो मैंने आज मज़ा आ गया, अब मुझे आपने भेजा। बिल्कुल सही, कमाल, वो तो जाहिरी बात है, वो तो बिल्कुल। अच्छा जी, अब जो सर्व किया गया, बड़े सलीके के साथ सर्व किया गया, कैसा लगा? मीठा बहुत ही बहुत अच्छा प्यारा, बना बहुत हुआ अच्छा, था। मीठा बहुत मुनासिब था एंड वेरी वेलकम। मैं आपको देख रहा था, अब मज़ा ले रहे थे भाईजान। और आप उसमें भी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, क्या बनाया बताएं माजूबीन? सुंदस, आज हमने गजरेला बनाया। अच्छा, मैं समझी फिरनी है भाई। नहीं, गजरेला है। गजरेला भी इस तरह सर्व किया जाता है? बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है। और देखिए उसकी ना प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गई और कितनी अच्छी लुक आ रही है। ठीक है, दिखाइएगा क्लोजअप, आप बोलती जाएं, रेसिपी बताएं। बहुत सिंपल है, हम 4 लीटर दूध लेंगे और दूध आपने फ्रेश लेना है, पैकेट का नहीं लेना। उसको बॉईल करेंगे अच्छा सा, उसके बाद उसमें आधा कप जो है चावल शामिल करेंगे, हाफ के जी उसमें गाजर जो है वो कद्दूकश करके शामिल करेंगे, इलायची का पाउडर शामिल करेंगे और उसको खूब पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि दूध जो है वो आधा रह जाए। जैसे वो थिक होने लगेगा चीनी शामिल करेंगे, उसके बाद जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो शामिल करेंगे और इसको हम चांदी के वर्क लगा के सर्व कर देंगे। एक्सीलेंट, वेरी नाइस एंड इट लुक्स फ्रेश एज वेल। खाना जब तक के देखने में भी अच्छा प्रेजेंटेशन ना हो तो दिल नहीं करता। जायका भी बहुत अच्छा। वेरी नाइस, बार-बार वेरी मिले अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है। वन मोर प्लीज माजबीन। अच्छा जी, ख़वातीन-ओ-ज़ात, हमारे साथ मरियम शफी साहिबा मौजूद हैं और उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए याद माजी का जो सेगमेंट है, आइए एक झलक। कमाल, आपको प्रोजेक्ट याद है या मैं आपको याद करूं? याद करा दें। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का शाहकार सहरा ड्रामा सीरियल, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट था है ना? ये। फॉन्ड मेमोरीज, बहुत इसकी अच्छी मेमोरीज है। बताएं प्लीज जरा थोड़ा सा कुछ इसके share लिए करें। हम मुल्तान भी गए थे। ठीक है, बिल्कुल सही। और शाहरुख ने आलम के मज़ार पे इनकी शूटिंग भी होती थी। तो एक दफ़ा हम वहाँ से निकले, तब बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हुआ करती ठीक है। थी।
तो वहाँ से करके ना, तो ये पीटीवी की वैन्स होती थी, उसमें ना हमने रोड क्रॉस करके सामने बिल्डिंग पे चढ़ना अच्छा। था। उन दिनों में यहाँ एक मिसफिट भी कर रही थी ठीक है। प्रोग्राम। इतना बड़ा हजूम, पीछे ये है मिसफिट करता हुआ पीछे पीछे आ रहा है, एंड ये आपके अंदर एक बड़ा वो जज्बा जोश जगा देता है। तो बड़ा अमेजिंग वो मुल्तान का हमारा होता था। बिल्कुल सही। अच्छा, जो पीटीवी में शूट करने का एक अपना चार्म रहा है, जितने भी हमने सीनियर से या जितने भी मौजूदा दौर के भी एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं इंडोर रिकॉर्डिंग का एक अपना चार्म मैडम रहता था। आपने तो 90s में जब आगाज किए तो इंडोर ज्यादातर काम इंडोर था। होता था। ये हमारा स्टूडियो है, इसमें सेट्स लगे हुए होते थे। यहाँ पे ये- भी किया हुआ था set? बिल्कुल, इधर इसमें- जहाँ पे आप हैं वहाँ पे भी? बिल्कुल किया हुआ है बिल्कुल किया हुआ है। बताइए ना, फॉन्ड मेमोरीज। तो बहुत अच्छा लगता था, और बड़े खूब अच्छा सेट्स भी होता था। हमारे सेट्स डिफरेंट डिफरेंट होते थे बिल्कुल सही। कि अगर किस लेवल का घर है तो उस लेवल की सेटिंग होती थी हमारी। अच्छा, ये इसका कमरा, ये इसका घर है। ये ब्यूटीफुल मेमोरीज रियली। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे जो फैसिनेट करता था ना हमेशा, वो गांव के सीन्स, कि वो पीछे सीनरीज लगी हुई हैं और वो गांव का पूरा मटके पड़े हुए हैं। मैं हमेशा फैसिनेट हुई हूँ देख के बस वो। सुंदर कुछ गाँव के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर सकी। हाँ, आप नहीं करती थी ना। ऐसे ख्वाहिश रही आपकी कि नहीं मरियम जी? ख्वाहिश फिर वो हमारे हैं ना इफ्तिखार वर्क साहब, ठीक है। उन्होंने पूरी की फिर मेरी वो। लेकिन हम आउटडोर ही गए, बिल्कुल खेतों सही। शेतों में। बिल्कुल सही। तो वो बहुत अच्छा था। वो भी काफ़ी गर्मी थी, और उसमें जब वापस आए ना तो पूरे आपके जूतों के निशान भी परमानेंट बन चुके हुए थे। सही। लेकिन मज़ा बहुत आता है। बट इट पेज ऑफ। आप किसी भी कैरेक्टर के बिल्कुल। लिए आउट ऑफ द वे भी नहीं, उस रोल को निभाने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो फिर तो अच्छा, अब मज़े की बात सुने कि पीटीवी वो पहला इदारा है जिसने मुझे पंजाबी प्ले भी करवाया है। वाह। महमूद आली साहब थे। ठीक है। मैंने कहा रिस्क ले रहे हैं मैं तो थोड़ा कुछ इतनी पंजाबी ठीक है बोलती हूँ, समझती हूँ, लेकिन इतनी आपकी इतनी अच्छी वो होती है पंजाबी उस तरह की नहीं। लेकिन अच्छा, जिस दिन पहली मेरी रिकॉर्डिंग थी ना उस प्ले की, तो आप यकीन करें इतना बंदा स्टूडियो में मौजूद था, देखने आया करते थे लोग। तो किसी ने पूछा कि भाई आज इतना बंदा क्यों? कहते हैं हम देखना चाहते हैं पंजाबी कैसे बोलते हैं। पंजाबी कैसे। बिल्कुल सही। और पीटीवी पे खास तौर पे PTV पे आप बिल्कुल। पंजाबी का प्ले उर्दू बजाते खुद, लेकिन पंजाबी में भी बिलखसूस जेर जबर पेश की तलफ्फुज़ नहीं की जी, गलती थी। उर्दू का भी माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह तलफ्फुज़ ठीक करवाते थे। और मुझे याद है नुसरत ठाकुर साहब की। अरे भाई मैं कहती हूँ हमने जितना अपने डायरेक्टर से सीखा हुआ है ना, बेहतरीन टीचर। बिल्कुल सही। सुंदस वो बताते थे कि अगर सीन में इस तरह करवा रहा हूँ तो इसके पीछे क्या साइकी क्या है, क्यों मैं ऐसे करवा रहा हूँ, तुम यहाँ से वहाँ चल के क्यों जाओगी। तो वो बच्चों को एक्सप्लेन कर देना, तो अब हम वो चीज़ें इंडक्ट करते हैं अपने उसमें ना। तो और ख़वातीनों से जो भी काम होता है, आप देखें स्क्रीन के ऊपर जो आपको पसंद आ रहा होता है, गो के कोई एक प्रोजेक्ट हो, एक प्ले हो, 40 मिनट का होता है, आधे घंटे का होता है, एड्स को माइनस करके, लेकिन वो उसके पीछे कितनी दिनों की, कितने महीनों की, हो सकता है कितने सालों की मेहनत होती हो, तो जाके वो एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट हो रहा होता है। तो बड़ी मेहनत होती है जी, obviously। वैसे लोग नहीं समझते। एक दफ़ा मुझे खातून मिली, सही, एक सेकंड में तब तक खान साहब आपको जहमत, ताकि तब तक फिर मैंने कहा थोड़ा सा वहाँ मार्जिन पहुंचे आपको तो मैं ठीक है। बता दूं। एक दफ़ा एक खातून मुझे मिली, कहती है हाय आप लोग का कितना मजे का काम है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मेकअप किया और बस मैं तो चुप ही रहेगी। मैंने कहा इन खातून को मैं क्या समझाऊं। बिल्कुल सही। इतना ही आसान लगता है। मेरीन, आपको कभी किसी ने कहा है कि योर जॉब इज वेरी इजी? हाँ, पीपल थिंक इट्स इजी, लेकिन सिर्फ एक्टर्स को ही पता है। वी डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ। हम जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं सुबह से रात हमारा सेट पे गुजरता है। नहीं, लेकिन मूड नहीं कभी चेंज होता। आप देखें 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की जो शिफ्ट एक होती है, ऑब्वियसली मूड डाइवर्ट हो जाए। एंड जस्ट नाउ अभी आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा जुकाम हुआ हुआ है, बिल्कुल सही। और वो इसीलिए हुआ हुआ है बिकॉज मैंने लॉन के कपड़ों में समर्स में शूट किया था, तो उसका थोड़ा सा जो स्पेल है वो विंटर्स में था। अभी पिछले 3 दिन जब थोड़ा बीमार होना शुरू हो गई थी, नज़ला वगैरह था, लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग थी वो बाहर सहन में थी, और रात को सनसेट के बाद इट्स सो कोल्ड, और मैं लॉन के कपड़ों में शूट कर रही तो थी। वो तो फिर ना दिन है ना हाँ। रात है ना मौसम की तो इस फिक्र। तरह से भी बहुत टफ है बिल्कुल। हमें, हेल्थ पे भी। हाँ बिल्कुल, हैट्स ऑफ जी, हैट्स ऑफ। और सिर्फ स्क्रीन के सामने जो हमारे एक्टर्स हैं वो उनको ही नहीं सलूट हम पेश करते हैं, बिहाइंड द कैमरा जो प्रोडक्शन टीम है, एवरी हम डिपार्टमेंट। तो अपना सीन करके रेस्ट कर लेते हैं, वो तो पूरा सुबह से लेकर रात तक खड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। खान साहब अपनी नशिस्त पे आ चुके हैं। खान साहब क्या सुनाएंगे, क्या पेश करेंगे? जी, काली काली जुल्फों के फंदे। वाह वाह, बहुत सारी क्लैप। व्हाट अ चॉइस रियली।
आशिकों को जलाना बुरी बात है। आशिकों को जलाना बुरी बात है। मर न जाए दीवाना कोई देख कर, रुख से आंचल हटाना बुरी बात है। आप इस तरह तो होश, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। तू बन संवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों पे फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। सानी भगा गपानी सानी भगा भगा सरेनी, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वाला। न छेड़ो हम सताए हुए हैं। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितंबर को तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। आबाद हो तुम सितम ढाने वाले। बड़े बेमुहब्बत में उलझाने वाले। बड़े बेमुहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक। ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक। तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक। हमारी जवानी तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। सानी दा पदा नी दा पमा पदा पमा गम पमा गरे सा। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी। दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी। दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी। मयारिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली। आते हैं नजरें तो गिरती है बिजली। अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, तुमने
बन संवर के जब निकलते हैं, बन संवर के वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है, कशी साथ साथ चलती है, कशी साथ साथ चलती है। जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, जब हटाते हैं रुख से जुल्फों को, चांदनी में ये रात ढलती है, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के काली काली जुल्फों के दानी जानी दा बगा 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 रे सारे गारे नियों में जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो, काली काली सदा वार करते होते वे जबाना, हार करते हो देवे जमाना, बहाते हो तुम खून अहले वफा का, ये हो तुम कौन अहले वफा का, वो लुट जाए जो तुमसे दिल को लगाए, वो लुट जाए जो तुमसे दिल को लगाए, बड़ी हसरतों का जनाजा उठाए, बड़ी हसरतों का जनाजा उठाए, है मालूम हमको तुम्हारी हकीकत, है मालूम हमको तुम्हारी हकीकत, मोहब्बत के पर्दे में करते हो नफरत, मोहब्बत के पर्दे में करते हो नफरत, कहीं और जाके अदाएं उछालो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो। जी खवातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन के सेगमेंट में भाई कमाल माजबीन, वेल डन प्रेजेंटेशन, और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम जी, कैसी लगा खाना और प्रेजेंटेशन? एक्सीलेंट खाना और एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, Really? बहुत मज़े का, मीठा भी बहुत अच्छा था, और अब जो आपने हमें ये सर्व किया है, इसका जो सर्व करने का स्टाइल है, खाने का मजा दोबारा बिल्कुल होगा। सही। मेरीन सच सच बताना है, जहाँ कमी पेशी हो प्लीज, क्योंकि आई डोंट वांट कि लोगों को कहीं लगे कमी पेशी नहीं, इट वाज अमेजिंग, बहुत बिल्कुल मजे का। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि लोग समझे कि मैं जबरदस्ती तारीफ नहीं करा नहीं रही हूँ दिल बिल्कुल से। बहुत अच्छा है, और ये ड्रिंक भी इतने मजे की है, लाइक ना? आई फील लाइक आई वांट टू बी ऑन इन मेक्सिको ड्रिंकिंग दिस। सही। खान साहब, आप देख के खाने को कुछ सोच रहे हैं, कोई कलाम आ रहा है जहन में, क्या शेर आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और इसकी ये इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये 12 बंदों के ना मुंह में पानी आ रहा है, तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये अच्छा है। आपको पता है अली रजा भाई ने ऐनक ही उतार दिया। पहन ले अली भाई, ऐनक पहन ले, अच्छा है जरा। अच्छा खान साहब, आपके वो जो उधर भाई बैठे हैं ना, वो मुसलसल देख रहे हैं। जब मैं खा रहा था ना, वैसे खाया नहीं जाता, मैं कि मुझे क्यों देख रहे हैं? उनके हिस्से का भी आ गई, अभी उनको भी सर्व किया जाएगा। आपको भी मिलेगा मिलेगा भी। अच्छा जी, अहमद आपको कैसा लगा खाना? बहुत मजे के, बहुत मजे के। चलो मैं- दैट्स गुड, दैट्स मजा आ वेरी गुड। गया। ख़वातीन ज़ात, ये मैं जबरन बिल्कुल और इंसिस्ट करके नहीं तारीफ कराती, जहाँ पे जो कमी बेशी ऑन एयर ऑब्वियसली देखें जो बात है, लेकिन बड़े दिल से हमेशा जो भी शेफ्स यहाँ पे किचन सेगमेंट संभालती है बहुत प्यार से बनाती है। अच्छा जी, मुझे ये इसकी बताइएगा, ये शाशलिक स्टिक्स की रेसिपी। बहुत आसान है, इनको मैंने टिक्का स्टिक्स हैं। ठीक ये। है। दही में हम थोड़ा लेमन जूस शामिल करेंगे, थोड़ा चाट मसाला, उसके बाद जीरा भुना हुआ, नमक और थोड़ी सी दड़ा मिर्च। उसके बाद इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे। आप तकरीबन 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं, ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। ठीक उसके है। बाद इसको स्टिक्स में लगा के आपको जो पसंद वेजिटेबल हो, मैंने इसमें शिमला मिर्च और प्याज के भी जो हैं वो क्यूब्स लगाए हैं। ठीक है। उसके बाद हम इनको हल्का सा स्टीम कर लेंगे। उसमें ये होगा कि जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी ये बेस्ट हो जाएंगे। इसको बेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हल्का सा हम इनको शैलो फ्राई करेंगे और इसको केचप के साथ या पुदीने रायते के साथ सर्व कर देंगे। बिल्कुल सही। ड्रिंक इज लुकिंग वेरी रिफ्रेशिंग, बताइएगा ये भी।
फ्रेश ऑरेंजेस लेके उसका जूस निकालेंगे, उसके बाद ब्लेंडर में आपने जूस को शामिल किया, उसके बाद लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे, उसके बाद फ्रेश पुदीने के पत्ते और बर्फ़ डाल के और काला नमक थोड़ा सा डाल लें इसमें। ठीक है। वो वो उसको अच्छा सा हम ब्लेंड करेंगे और थोड़ी आइस के साथ जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो सर्व कर बिल्कुल देंगे। सही। और जो वो काला नमक है ना वो एकदम से जो है ना टेस्ट को इनहेंस करता है। बिल्कुल, ऐसा और ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपको पसंद हो तो इसमें कोई भी आप वाइट सोडा डाल के तो सर्व कर ठीक है। वैसे मैं तो कहूंगी कि ना डालें तो बेहतर है, बट आपकी मर्जी। वेरी गुड जी, वेल Thank डन, you. वेल डन, Thank you. क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। ये बात वेरी गुड, ये हुई ना बात। अच्छा जी, जैनब हैं उकाड़ा से, सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। और मोहम्मद इकराम हैं, बहुत शुक्रिया, कवाली ने आज के प्रोग्राम को चार चांद लगा दिया, बहुत शुक्रिया जी। निदा अली है लाहौर से, प्लीज़ अपने शो में ऑडियंस भी ऐड करें, ठीक है जी, वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जो लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि जो स्पेशल प्रोग्रामिंग्स होती है उसमें ज़रूर हमारी कोशिश होती है कि ऑडियंस को भी ऐड किया जाए, लेकिन इस तरीके से भी आप ऐड हो रहे हैं। ये याद रखिए कि आप मैसेजेस के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए भी अभी डायरेक्ट हमारा आपके साथ रब्ता है, बट बहुत शुक्रिया सजेशन के लिए। किरण असलम है जी लाहौर से, प्रोग्राम को पसंद करिए, थैंक यू सो मच। जरका है जी फ्रॉम कराची, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच। और ये जल्दी से नाम ले लूँ जी, निमरा है, फरहद दीबा है, नौरीन है, इकरा है, किरण है, और जीशान आजम है, अब्दुल वहाब है, फसीहा है, अहमद सलमान है, आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी सलाम। वालेकुम। वेरी गुड। ये बड़े बादब है सारे, जी सर, ये आपका खौफ है, डर है, क्या नहीं है? नहीं, ये रियल में ऐसे हैं सारे, बहुत बहुत अच्छे हैं सारे। अच्छा, वाकई में आप भी अच्छे होंगे। थैंक यू। नहीं, मैंने तारीफ नहीं, मैंने सवाल किया था नहीं, आपसे। उनसे पूछें। अच्छा जी, ख़वातीन नौज़ात, खान साहब का याद माजी का अगर सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हुए, खान साहब आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक जी। कमाल, ब्यूटीफुल। सुंदर सियाह, मुझे कुछ कहने की इजाज़त दें आप। प्लीज़ प्लीज़। अगर आप आंखें बंद करके इनको सुने ना तो यूं लगता है जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब गा रहे हैं। थैंक यू। वाह, बहुत Honestly. शुक्रिया। वाह, बहुत खूबसूरत, अनडाउटेडली, बहुत खूबसूरत। अनडाउटेडली। खान साहब, ये परफॉर्मेंस आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। ये एक मुआहदा हुआ था मेरा नॉर्वे में, ठीक है। ओस्लो मेला होता है। ओके। तो मेरा लास्ट ईयर ही था, तो मैंने एक हाई नोट्स में वॉइस लगाई, तो वो वहाँ पे रिक्स कॉन्सर्ट नई कंपनी है जिस तरह हमारे यहाँ ठीक पे है। लोक विरसा है। तो वो डायरेक्टर थी, वो भाग के आई और वो सलीमी साहब से कहने लगी ये मुझे आर्टिस्ट चाहिए। तो मेरा इनके साथ फिर 5 साल का एग्रीमेंट हुआ। बिल्कुल और सही। ट्रांस जो एक नाम से मेरा बैंड है ये ठीक है। नॉर्वेजन। और ये जो थिएटर है, ये तो मुझे लग रहा है लाखों जी की जी तादाद में जी, इस इधर। तरह। और ये आर्केस्ट्रा के साथ, यानी मैं पाकिस्तान में तीसरा या दूसरा आर्टिस्ट हूँ जिन्होंने एक कमाल। हाँ साहब, कॉन्सर्ट्स की तो कोई लिमिट नहीं होती, यानी उसके दौरानिए की, टाइम की। सबसे तवील दौरानिए का कौन सा आपका कॉन्सर्ट रहा हो कि ऑडियंस ने कहा हो कि बस अभी करते रहें परफॉर्म? बड़ी जगह पे हो जाता है, लेकिन अब तो मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन 4-4, 5-5 घंटे भी किया है। ओके जी। फरमाइश। पता चला भी 5 घंटे हो गए। अच्छा, वो मैं इसलिए कि जब खुद को मज़ा आता है हाँ। गाने में, जिस तरह मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो सारे इंजॉय कर रहे हैं, तो मेरा दिल कर रहा है मुझे कोई रोके ना, मैं और पढ़ूँ ज़्यादा। ऐसा ही है। तो इस तरह ऑडियंस अच्छी हो तो फिर ट्रू, बिल्कुल सही। तो आपने आज की ऑडियंस को पास कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। वाह वाह, तालियां। अपने लिए भी तालियां। अच्छा जी, अब मैं खड़ी हो गई हूँ, हम सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? जी। म्यूजिक ऑन अली भाई। अली भाई, वेरी बैड वो वाला म्यूजिक जो मैंने आपको पिछले 2 घंटे से सिखा रही हूँ। भूल गए अली भाई, व्हाट इज दिस? हम हारने वाले। बजाएं बजाएं, हम 2 घंटे इधर ही हैं। प्रैक्टिस करें, लाइव करें। 2 घंटे से सिखा रही हूँ इनको। पिक की है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे। बताते जाए भाई, अभी मैंने आपको इशारे, एक क्लिप दिखाया जाएगा आपको स्क्रीन के ऊपर। उस क्लिप को आपने देखना है, समझना है। जब वो क्लिप खत्म होगा तो कुछ सवालात मेरे पास है उस क्लिप से रिलेटेड। टर्न बाय टर्न नहीं, ओपन लड़ाई है। ये सब आपके दुश्मन हैं। रेडी हैं आप लोग? क्लिप दिखाएं हम? दिखाएं। एंड क्लिप दिखाएंगे। अली भाई आप भी देखिएगा क्लिप, दिखाइए क्लिप। अब क्लैपिंग हो जाए जी। कवि खान साहब, खालदा रियासत साहिबा, 2 ऐसे लेजेंड्स। पहले उनको भी ट्रिब्यूट पेश करते हुए इस क्लिप का खास तौर पे एहतमाम किया गया। मैडम कुछ कहना चाहेंगी कवि खान साहब के बारे में? माशाल्लाह, वर्सेटाइल आर्टिस्ट और इतने महज़्ज़ब शख्सियत
जब सेट पे होते थे, अगर उनका काम नहीं भी होता था तो वो कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। जो बेसब्री आजकल के लोगों में पाई जाती है उनमें नहीं थी। जब उनका टाइम होता था, सीन हो ना हो, आराम से उठ के चले जाते थे। और यही वो लेसन अपने सब लोगों को देते थे, आप बेचैन क्यों हैं, आप हाइड है ना फॉर द डे, आप आराम से बैठे। ट्रू, ब्यूटीफुल पर्सन। बिल्कुल सही। खालदा रियासत साहिबा के बारे में बात करते हुए, उनके साथ तो मुझे काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। उनकी एक फर्स्ट कज़न के साथ मेरे ताल्लुकात थे, ठीक है, दोस्ती थी। बिल्कुल सही, तो उनकी वसातत से इनका पता चलता था। ब्यूटीफुल लेडी। बिल्कुल। लेकिन काम जो हमने स्क्रीन पे दिखाया, एज अ व्यूअर, एज अ फैन, उनके बारे में बात करते वो तो मैं कहती हूँ इन जगहों पे हम पहुंचने का सोच ही सकते हैं। ऐसा ही, बिल्कुल। अपनी मिसाल आप, अपनी मिसाल आप। अच्छा जी, अली भाई, म्यूजिक ऑन। गेम आसान नहीं है, ठीक है? म्यूजिक ताबीर, हाथ खड़ा करना है। मैं वरना 2 घंटे तक इधर ही हूँ। ओपन लड़ाई। मैंने सही सिखाया है? ओके जी। ये सारे दुश्मन है मरियम जी आपके। चले जी। नहीं नहीं, मारना नहीं है। पहला सवाल, क्लिनिक में पर्दा जी। ब्लू। वेरी गुड, एक्सेलेंट, क्लैपिंग। नाइस। दूसरा सवाल, म्यूजिक। कवि खान साहब ने जो चेक बुक निकाली, उसका रंग क्या था? येलो। वेरी गुड, क्लैपिंग। अच्छा, बोल देना डायरेक्ट। ओके, हाथ नहीं खड़ा करना। अब क्लास 1 में नहीं। तीसरा सवाल, खान साहब प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आप दोनों नहीं बोलेंगे अब मेहरीन और खान साहब हैं। खान साहब रेडी हैं आप? जी रेडी। मेहरीन, करनी है बच्चा। कवि खान साहब के हाथ में क्लिनिक से निकलते वक्त क्या था? ना बोला नहीं। बैग, उनका डॉक्टर का बैग था। बैग, या लेडी डॉक्टर का बैग था। ब्रीफकेस कहते हैं ना, बैग नहीं। मेडिकल बॉक्स कहते हैं उसको। नहीं, वो तो जो मर्जी कह ले। बिल्कुल ठीक, खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इसमें मेहरीन को भी पॉइंट्स मिलेंगे, उन्होंने भी बैग कहा। आखिरी सवाल, सबने एक एक जवाब तो दे दिया, ये फैसला करेगा। दिल की धड़कन तेज करें अली भाई के पड़ोसी, प्लीज। करें वैसे ही ठीक है, जो मर्जी जीत जाए। We are happy। डॉक्टर के पीछे अलमारी में क्या पड़ा हुआ था? कॉन्सेंट्रेट। बंद थी अलमारी। बिल्कुल सही। तो अंदर क्या था? मेडिसिन। डेकोरेशन पीस था। वो आपके ख्याल में था? बुक्स थी। खाली कबर्ड थी। मेडिसिन। बंद थी। सोच लें। सवाल चेंज कर लें। डर के क्यों बोल रहे हैं? मेडिसिन। जोर से, मेडिसिन। जोर से। मेडिसिन। बिल्कुल ठीक। आपने देखा है, गैस किया? अब बस कर दे अली भाई। गैस किया, सब कुछ हमने बोल दिया। गैस किया। बहुत सारी क्लैप हो जाए। खान साहब इज द विनर। ये सोफा आपका। थैंक यू जी, के कुछ कह रही हैं आप? मैं कहती ये सोफा आपका हुआ। ये आपका हुआ। खान साहब कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। गैस मारा है और इन्होंने। लग रहा है कि होना चाहिए, जिस तरह आप कह रहे थे ना ध्यान दें, तो इन सबको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वैसे जीत के यही लगता है सबको। लेकिन ये खवातीन साहब, मैं आपको ज़रूर ये बताती चलूँ, ये तो ऑब्वियसली ऑन लाइटर नोट था, लेकिन इस सेगमेंट के जरिए भी हम अपने सीनियर्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और पीटीवी के जो वो प्रोजेक्ट्स जिनको अगर आज आप भी देखें, और ज़रूर देखिए, जो यंगस्टर्स हैं, पीटीवी फ्लिक्स की ऐप के जरिए आप HD क्वालिटी में इन तमाम प्रोजेक्ट्स को देख सकते और हैं। इससे सीखते हैं हम लोग, बहुत सीखते हैं हम लोग, अब तक सीखते हैं। बिल्कुल मैडम, नाउ ऑब्वियसली हम सब बड़े हुए हैं पीटीवी को भी देखते हुए। आपका फेवरेट जाती तौर पे कौन सा प्रोग्राम रहा है व्हाइल ग्रोइंग अप वाचिंग टेलीविजन पीटीवी? देखिए, जब एज ग्रुप के साथ चेंजेस आते हैं, जिस तरह कलियां, बहुत शौक से सब देखते थे। उसका एक किरदार बहुत शौक से कॉपी भी करते थे। फिर जो पीटीवी के प्लेज होते थे, रात 8 बजे हफ्ते में एक प्ले लगा करता था। दैट वाज में सबका ही फेवरेट। बिल्कुल। अहमद, व्हाट अबाउट यू? मुझे अगर पुराने ड्रामों में बात की जाए तो आंगन टेढ़ा, क्या लाइटर कॉमेडी। आज तक कोई वैसा लिख नहीं पाया, वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया। सलीम नासिर अभी साहब, आते हैं बुशरा तो अपनी अंसारी वॉक को साहिबा। ख़राब करेंगे, अपनी आइज़ को अंदर कर लेंगे, आवाज़ को चेंज करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने फील किया था। और वो फीलिंग्स आज तक कोई भी देखेगा ना, आने वाली नस्ल भी देखेगी तो वो भी उससे अटैच हो। बिल्कुल सही। और वो कॉमेडी ऐसी
कि उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी नहीं पड़ रही है, लेकिन सादा अल्फाज का में भी इसको इतना किरदार में जान डाल देना कि आज भी लोगों को याद है। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है उसके अंदर, आपने गौर किया है? मतलब कि अगर चल रहे हैं तो आपके कदम सुनाई दे रहे हैं उनके, इतना खूबसूरत और बिल्कुल आसानी से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बिल्कुल इतना नेचुरल, ऐसा लग रहा था वो सच में ओवर एक्टिंग नहीं थी उसके अंदर, बिल्कुल कोई ऐसा ही। एडिशन नहीं था। ऐसे ही। बहुत खान साहब, खूबसूरत। आपके फॉन्ड मेमोरीज पीटीवी में एक फिल्म चलती थी $6 मिलियन मैन। यस, ठीक है, वो मैं बहुत शौक से देखता था, अब भी उसको मैं कभी कभी ढूंढ के ना सर्च करके देखता हूँ। फिर मज़ाक के प्रोग्रामों में जिस तरह मैडम जी ने कहा कलियाँ, और एक था 50-50, 50-50। तो वो तो ये ऐसे ये प्लेस थे और कॉमेडी के शो थे कि इंतज़ार रहता था। ऐसा ही है। हाँ साहब, हम पीटीवी की बात करते हैं और ऑब्वियसली मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से हर प्रोग्रामिंग, हम फिर म्यूज़िक की बिलखसूस बात करें, म्यूज़िक पे हमेशा एक बड़ा ख़ास एक तवज्जो रही है पीटीवी की। हम स्पेशल प्रोग्रामिंग्स की बात करें, स्पेशल म्यूज़िक आवर्स के हवाले से बात करें, आप एज अ सिंगर क्या समझते हैं कि जिस उम्दगी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया पीटीवी ने? यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर और ऐसे ऐसे जो हमारे जीएम रहे हैं, जिनमें रफ़ीक वडाई साहब भी थे, और उनको रागों का भी पता होता था। वो आर्टिस्ट को गा रहा होता तो वो कहते थे यार सही गा, क्या क्यों है। तो ये नहीं कि ऑफिसर थे उनको पता नहीं था। ये बात बड़ी अकाउंट करती है कि जो चला रहा है जिस पीटीवी को, और उसको इतनी समझ हो राग की भी, सुर की। फिर तरन्नुम प्रोग्राम चलता बिल्कुल, था, तरन्नुम मैडम जी ने जो माशाल्लाह कलर लगा दिया पीटीवी को। तो इससे पहले हमारे वो ख्वाजा साहब थे, जीएम थे, वो सही, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो ख्वाजा नजमुल हसन साहब एज डायरेक्टर प्रोग्राम पीटीवी लाहौर, पीटीवी सॉरी सेंटर रिटायर। जी, क्या बात हो ख्वाजा साहब तो हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम, और शाम को हम टीवी के आगे पीटीवी था, लेकिन उसमें प्रोग्राम बहुत अच्छे आते थे खान साहब, सुनने वाले। आपको याद है आपने एज अ फैन पहली बार किसका ऑटोग्राफ लिया? मैंने, मेरा ख्याल है मेरी विश तो थी वहीद मुराद साहब की, अच्छा, लेकिन फिर मोहम्मद अली साहब का मैंने। मोहम्मद अली साहब का। आपको फिल्म्स की ऑफर आई एक्टिंग की? ऐसा तो नहीं हो सकता, या एक्टिंग की और मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है। नहीं, ऑफर तो थी, ठीक है, ऑफर थी, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि यही काम मुझे अगर मैं कर रहा हूँ अच्छा तो अल्लाह पाक इसमें इज्जत दे दे, क्योंकि एक्टिंग हर बंदे का काम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं समझा कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकूँगा। बिल्कुल सही, लेकिन ऑफर्स आई ऑब्वियसली। मरियम जी, हम टीवी की बात करते हैं, लेकिन फिर फिल्म एक अलग जॉनर है, दैट इज लार्जर देन लाइफ। फिल्म्स के हवाले से भी बात करते हुए, फिल्म्स में भी काम करने का इत्तेफाक हुआ? ऑफर्स हुई, लेकिन मैं नहीं कर सकी, क्योंकि जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था, मैं एजुकेशनिस्ट भी थी, ठीक है, और सोशल एक्टिविस्ट भी थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे होना मुश्किल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन ख्वाहिश थी या है कि? नहीं, मेरी ख्वाहिश इसलिए नहीं है कि मैं रात को काम नहीं करती। ओके, और जो रिकॉर्डिंग्स रात को होना, आई रिफ्यूज देम। ओके, बिल्कुल तो सही। मूवीज़ का आपको पता है कितना कुछ टाइमिंग इतना नहीं होता। बिल्कुल सही। मरियम जी, आपकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जहाँ पे इस लफ्ज़ को चेंज करना है, ज़रूर इस्लाह मेरी कीजिएगा, कि एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ फिर सोशल वर्क भी किया, और फिर एकदम से ये ट्रांजिशन कि मीडिया में आना, एक्टिंग करना। मैडम, व्हाट मोटिवेटेड यू? एकदम से ये नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त जब सिर्फ पीटीवी होता था, इसकी रिकॉर्डिंग्स 2 बजे शुरू होती थी। ठीक है, और एजुकेशन का आपको पता है, तब हर चीज़ टाइमिंग के हिसाब से चलती ऐसा ही थी। है। मैं तो आजकल भी अपने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को बताती हूँ कि हम तो 9 बजे घर जाके सोए हुए होते थे, इतना काम करने के बाद। ठीक है, इतनी रिहर्सल्स वगैरह के बाद कोई प्रेशर नहीं होता था इस तरह काम का, और बड़ी स्मूथली काम हुआ करता था, इसलिए आसानी के साथ मैं दोनों चीज़ें कर सकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अहमद, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें होंगी, बहुत सारे ऐसे वाकयात होंगे, कभी कोई फ़ैन ऐसा मिल गया हो, कोई ऐसी फरमाइश कर दी हो? मतलब ऐसा है मैं जब हमारी फिल्म लगी थी तो मेरा ऐसा दिल किया कि मैं फैमिली के साथ जाके ना पीछे बैठ के देखो, तो मैं अपनी मदर के साथ बैठा अच्छा, अपनी फिल्मी? हाँ हाँ, ओके, हाँ, ओके। ऐसे मतलब था हमारा कि पब्लिक से आपने जाके मिलना है, तो पीछे बैठे, तो मेरी मदर के साथ एक औरत बैठी ना, तो मेरी अम्मी को कहती सोना है, इनू होर कम लभ जाएगा ना, मैं तेन वेखण आई हाँ कि मैं ऐसे सुन रहा ऐसे सुन रहा ना। और कभी ऐसे भी मिल जाते हैं, यानी कि फीमेल फैन मिल जाती है, वो आपके साथ वीडियो वगैरह बनाती है, तो मेरी मदर ऐसे पीछे। लेकिन अब तो समझ गई होंगी वो कि दैट्स पार्ट ऑफ द ऑब्वियस। बिल्कुल सही। वाकया बहुत अच्छा, प्लीज बताएं, वो तो बहुत सारे होंगे आपको तो जहन। ऑस्ट्रेलिया में मैंने, मेरे जेब में डॉलर थे, तो मैंने कहा यार इसको रख के बाहर जाऊँ या लेके जाऊँ। अच्छा, ये सच कह, मैंने आधे के रख दिए उधर और आधे के ले लिए।
जब मैं बाहर निकला तो 2 गाइज मुझे मिले तो मुझे कहने लगे हेलो मैन आर यू इंडियन? मैं कह नो पाकिस्तानी। वी आई केम फ्रॉम, मैं कह लाहौर। ओके ओके प्लीज़ हग। मैं जफ्फी पा ली उन्होंने मेरे साथ गाना शुरू कर दिया तुमको देखा है दे ठीक है। मैंने कहा यार ये तो अच्छे अपने लोग निकल आए। जब उन्होंने मुझे छोड़ा और जाते फिर उन्होंने मुझे पैसे दिखाए कि ये मैंने आपके निकाल लिए। अच्छा अब मैं कहूँ मैं किसको बताऊँ? जब भी आप अब महंगी पड़ी। देखिए मेरा शो था और ये मैंने सी के ऊपर ही ना स्टेज लगा हुआ, तो अब मैं दिल में ये आ रहा है इतने डॉलर थे यार ये ले गए, अब पता भी नहीं लग रहा। उन्होंने पूछा किस तरह के लोग थे, बिल्कुल ठीक। तो बताना नहीं आ रहा। मैंने कहा पैंट शर्ट में थे ये थे ये थे। अब मैं जब हाई नोट्स पे गया हूँ तो वो सामने मेरे खड़े मुझे पैसे दिखा रहे हैं। तो मैं आगे मैं कहा हो पकड़े गए कि नहीं पकड़े नहीं गए? नहीं वो निकल वो गए। भाग गए। ये भी अच्छे कैसे चोर हैं कि दिखा रहे हैं कि ये हाँ जी पैसे। हाँ जी उसने दिखाया बकायदा। कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब मरियम जी बिफोर वी वाइंड अप ऑब्वियसली मैडम वन पीस ऑफ एडवाइस जो आपको किसी ने काम के हवाले से दी हो जब आप मीडिया में एंटर हुई एंड दैट हैज हेल्प्ड यू आउट टिल डेट। मुझे यही बताया गया और पीटीवी से एडवाइस बिल्कुल मिलती है, सही। ये भी मैं आपको बता दूँ। अपने काम के साथ आप मुखलिस रहें। अब इसको ये साइड बिजनेस के तौर पे ना लें कि चलो जी आए शोगल मेला किया चले गए, इस तरह कभी ना लें। टेक इट सीरियसली और इस काम की रिस्पेक्ट करें आप। बिल्कुल सही। अहमद? अच्छा मेरा मानना ये है कि हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि अच्छा काम हो। तो मुझे एक सीनियर आर्टिस्ट ही हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, ये आप खुद करेंगे। अब तो इतना ईज़ है आपके पास कि आप अपने पैसे लगा के अच्छी आर्ट मूवी या अच्छा ड्रामा लेकर आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों पर रिलाई करें। आप खुद वो कोशिश करें कि वो पूरा कर सकें। बिल्कुल तो मेरा तो अभी मोटिव वही है कि जो करना है खुद करना है। खुद करना है, बिल्कुल सही। जी मेरीन, व्हाट अबाउट यू? पंक्चुअल होना, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप हो पंक्चुअल? मैं तो बहुत पंक्चुअल हूँ। ठीक है, very आप good. किसी भी डायरेक्टर से पूछ लें, you'll only hear good things about नहीं, my इसमें punctuality. कोई शक नहीं, आप आज भी टाइम से बहुत पहले आ गई, विच इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपको लगता है कि पंक्चुअल होना इज द की? It is because I feel like a producer का इतना पैसा लगा हुआ होता है, आपको उस चीज़ उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका भी ख्याल करना चाहिए। आपको 9 बजे बुलाया फजूल का एटीट्यूड शो करके 12-1 बजे आना, उनका भी टाइम ज़ाया करना, अपना भी टाइम ज़ाया करना, it doesn't make sense. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। खान साहब? अपने आप को कभी कंप्लीट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको जगाती है काम करने में। वाह, तो इस तरह मैं, मेरा बेटा है उबैद अली खान, तो इसको भी मैं बस यही। किधर है? मुझे उबैद अली खान वो लास्ट में मेरे साथ बैठा। अच्छा ओके, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये तो प्रोग्राम के एंड में पता चल रहा है कि आपके बेटे भी साथ साथ आए हुए हैं। जी चले जी बिल्कुल, मेरा बेटा है उबैद अली खान। और खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब से जो कोई उनसे सीखने का, उनकी शख्सियत से, उनके काम को भी आपने देखा ऑब्वियसली, कोई ऐसा मशवरा जो वैसे उन्होंने ना बताया हो लेकिन आपने उनकी शख्सियत से वो पिक तो देखिए, वो तो ऐसे नहीं कहते, वो यूनिवर्सिटी थे, वो तो अभी तक भी ऐसे ऐसा ही है। कि हमने अपने बुजुर्गों को, यानी उस्ताद मियां दाद खान साहब मेरे जो वालिद साहब थे, तो उनको कवालों की लता का खिताब था, वो इतने सुरीले थे। तो खान साहब ने मेरे वालिद साहब से वो इंस्पायर थे। बिल्कुल सही। तो इसी तरह जो बंदा इंस्पायर जब होता है तो उसको सुनता है, जब बंदा सुनता है तो फिर उस पर उसका पूरा होता है कि यार इस तरह हो तो बहुत अच्छा है। तो उनसे तो बंदा आज तक भी, वो चले गए दुनिया से, लेकिन मैं कहता हूँ वो नहीं गए, वो इधर ही हैं। बिल्कुल, और हमेशा रहेंगे। ठीक है। और आप देखें उनकी 70 की रिकॉर्डिंग निकाल के अभी देख लें को वो ही चल रहा है। ऐसा ही है। और शादी ब्याह क्या, अब ये कवाली नाइट जो है, ये मैं कहता हूँ नुसरत फतेह अली खान साहब का सदका है बिल्कुल ऐसा ही। कि गली गली में कवाली नाइट हो रही है और लोग अपनी रोजी रोटी सीधी कर रहे हैं। और ये आप देखें कि शादी का ये फंक्शन का एक ना रस्म बन गई, रस्म बन गई, एक रस्म अलग ना से होती है। फंक्शन है। हाँ, ये कवाली नाइट एक फंक्शन है। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। नुसरत फतेह अली खान साहब। बिल्कुल कमाल, कमाल। और अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हुए ख़वातीन हज़रात, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड मरियम जी। ऑफ कोर्स, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच। अहमद, बहुत शुक्रिया। Thank you for having us. We had a great time. जीती रहे। हाँ साहब? जी मैं जाऊँ। वेरी गुड, समझ तो आप गए होंगे, खासा प्रोफेशनल है। वंडरफुल शो। माजिबीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए, माजिबीन थैंक यू सो मच। जीती रहे, खुश रहे। ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी ज़रूर गुजारें, लेकिन ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो बामानी हो, जिससे लोग इंस्पायर हो सके और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। और जाने से पहले खान साहब की ग्रैंड परफॉर्मेंस।
दस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली बना में अली है दरियम है दरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अले हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम लाल मेरी वो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर मावन पीरा बचड़े दे नए मावानू पीरा बचड़े दे ए भैणां नू देवे वीर वाला झूले लालण ओ भैणा नू दे गए भला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे चारे चराग तेरे बलन हमेशा सारे चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन पंजवा बालन आयो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे 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 दमादम खलूस दिल से अली का जो नाम लेता है दिल से अली का जो नाम लेता है वही तो लज्जत उम्रे तमाम लेता है वही कलंदर से उमरे तमाम लेता है खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम अली का नाम तो गिरदों को थाम लेता है दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे ए तनन तनन तेरी नौबत बाजे तन तनन तेरी नौबत बाजे